और अब खबर ओडिशा से। यहां के सबसे चर्चित अफसर और नवीन पटनायक के बेहद भरोसेमंद वीके पांडियन बीजू जनता दल में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। आखिर एक अफसर के सियासत में आने पर कैसे ओडिशा की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। वीके पांडियन के साथ नवीन पटनायक की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। वीके पांडियन के बीजेडी ज्वाइन करने के बाद नवीन पटनायक की मुस्कान और चेहरे पर सुकून का भाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में ओडिशा की राजनीति नई करवट ले सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वीके पांडियन को नवीन पटनायक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। बीजेडी का सदस्य बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। वहीं खुद सीएम पटनायक ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए जनता की सेवा करते रहने की बात कही। वीके पांडियन ओडिशा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। ऐसे में लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। पांडियन साहब, वीके पांडियन जी, कार्तिक जी पहले उड़ीसा के लिए आईएएस अफसर के हिसाब से काम कर रहे थे। अब दल में शामिल हुए हैं और दल में शामिल होकर उड़ीसा के विकास के लिए काम करेंगे। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी रहे पांडियन ने इसी साल 23 अक्टूबर को आईएएस पद से वीआरएस लिया था। रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ 5T इनिशिएटिव का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और अब खबर यूपी से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पुख्ता तैयारियां करने में जुटी है। 2024 में बीजेपी नेतृत्व कोई चूक नहीं चाहता। यही वजह है कि यूपी में बीजेपी अब बागी, नाराज और पुराने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से वापसी कराने में जुटी हुई है। यूपी में बीजेपी के बागी नेताओं की घर वापसी का प्लान बनाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई इस रणनीति के तहत पार्टी 5000 नेताओं की घर वापसी कराएगी। ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नगर निकाय चुनाव के दौरान बागी हुए थे और बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी आपको परिवार का सदस्य मानती है, तो हम सबका भी दायित्व बनता है। जिन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन किया है, सबसे पहले अपने बूथ को जिताने के लिए तैयारी करें। फिर प्रदेश भर में जहाँ जहाँ आपकी ताकत है, लखनऊ में जहाँ जहाँ आपकी ताकत है, हर बूथ को जिताने का काम करेंगे। इसी के तहत आज पहले चरण में अवध क्षेत्र के बागी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराएगी। लखनऊ प्रदेश मुख्यालय में 35 बागियों को आज बीजेपी में फिर से शामिल किया गया। ये मानकर चलिए, पार्टी में जो मेहनत करेगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारा बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे मथुरा पहुंचे और श्याम जी महाराज मंदिर के सौंदर्यकरण के बाद उसका अनावरण किया। लेकिन आदित्य ठाकरे के मथुरा दौरे पर बीजेपी क्यों हमलावर है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे पूरे श्रद्धा भाव के साथ न सिर्फ मथुरा पहुंचे, बल्कि पौराणिक श्याम जी महाराज मंदिर के सौंदर्यीकरण के बाद उसका अनावरण किया। इस दौरान लोगों का हुजूम भी नजर आया। मंदिर का अनावरण करने के बाद आदित्य ठाकरे ने इसे खुद के लिए सम्मान की बात कही। बिल्कुल, आज बांके बिहारी जी के दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रियंका जी ने उस मंदिर का नूतनीकरण किया है, अगर आपने देखा होगा तो काफी एफर्ट्स किए हैं। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इसे आदित्य ठाकरे का ढोंग करार दिया और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। 100 चूहे खाके बिल्ली हज पे चली, मतलब आदित्य ठाकरे का मथुरा का दौरा। मैं वहां के पुजारियों को और प्रशासनों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसी व्यक्ति दर्शन लेने के बाद आप गौमूत्र से हमारा पूरा ये पवित्र स्थान शुद्ध करें। और मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, मगर उससे पहले डाक मतपत्र को लेकर घमासान मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 11,000 कर्मचारियों को वोट नहीं करने दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग से पहले सरकारी कर्मचारियों के डाक मतपत्रों पर सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव में कई कर्मचारियों की ड्यूटी 16 नवंबर को लगाई गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी मतदान नहीं कर पाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ में आ गया कि सारे शासकीय कर्मचारी उनके खिलाफ हैं, उनके पुरानी पेंशन योजना के कारण और दूसरी और भी प्रॉब्लम के कारण इससे नाराज हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र करने का तरीका निकाला कि ऐसा कुछ करिए कि वोट ही मत डालने दीजिए मैगी हम लोगों को। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नतीजों से पहले ही हार के कारण ढूंढ रही है।
अरे कांग्रेस के लोगों, हार रहे हो, जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया है, धुतकारा है, और इस बात को आप जितने जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। उधर चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक डाक मतपत्र का रिकॉर्ड है, 3,23,000 लोगों ने वोट डाला, 11,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। दरअसल इस बार काफी सीटों पर कांटे की टक्कर है। नजदीकी मुकाबले में डाक मतपत्रों की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री मोदी की तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान को लेकर टीएमसी नेता शांतनु सेन ने विवादित बयान दिया है। बयान देते हुए शांतनु ने फिर से विश्व कप फाइनल में पीएम की मौजूदगी वाले मुद्दे को भी घसीट लाया। ऐसा लगता है कि कुछ बीजेपी विरोधी नेता पीएम मोदी को घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब इसी फहरिस्त में टीएमसी के शांतनु सेन भी शुमार हो गए। सुनिए शांतनु सेन क्या फरमा रहे हैं। After winning 10 consecutive matches in the recently held World Cup, just because our learned Prime Minister went to that stadium, India got defeated in the final. Now, the job has been done by Narendra Modi. I am afraid that in no time, this particular craft gets crashed. शांतनु सेन के बयान को विवादित बताते हुए बीजेपी नेताओं ने जवाबी हमला किया। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी नेता ने पीएम के साथ साथ वायुसेना को लेकर भी अपनी नफरत को जता दिया है। उन्होंने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से शांतनु सेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। आज ममता बनर्जी, यदि आप में एक अंश भी बाकी है राष्ट्रभक्ति का और नैतिकता का, तो शांतनु सेन को तुरंत प्रभाव से पार्टी से और सांसदी से बर्खास्त करना चाहिए। खबर पंजाब से है। सीएम तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत यहां पर हुई है। केजरीवाल मान ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर भी इस मामले में निशाना साधा है। अभी तक जितनी सरकारें आई सारा अपना घर भरने में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, लेकिन जो पैसा आज आपकी तीर्थ यात्रा में खर्च हो रहा है, ये सारा पैसा पहले लूटने पाटने में जाता था। वो अपने परिवार भरने में, अपने घर भरने में सारा पैसा खर्च करते थे। अब पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है।